Have a great morning, all of you, my dear all students. Now let's read a new story. ठीक है, चैप्टर 15 द बर्डमैन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, द बर्डमैन. बर्डमैन मतलब बर्ड मतलब पक्षी, मैन मतलब इंसान. किसी को पक्षी वाला इंसान बोला जाता है. कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के रहने वाले हैं, जो पक्षी से रिलेटेड कुछ स्पेशल किए होंगे, इसीलिए उसको बर्डमैन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, चलिए उसके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं. यू मस्ट हैव सीन पीपल वर्शिपिंग बर्ड्स. आपने, है ना, यू मस्ट हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा. मस्ट मतलब होता है जरूर, मस्ट मतलब होता है जरूर. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा. क्या करते हुए देखा होगा? पीपल. पीपल मतलब लोग होता है. ठीक है, पीपल. पीपल मतलब होता है लोग. हिंदी मीनिंग लिखेंगे. ठीक है, पीपल मतलब लोग, इस टाइप से आप लोग लिखेंगे. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द पीपल, आपने जरूर से लोगों को देखा होगा. क्या करते हुए? वर्शिप, पूजा करते हुए. वर्शिप, बुक निकालेंगे. ठीक है, वर्शिप मतलब पूजा करना. ठीक है, पूजा करते हुए देखे होंगे. किसका देखेंगे? बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन मेनी प्लेसेस. बहुत सारे जगह पे आपने देखे होंगे लोगों को क्या करते हुए? बर्ड्स की पूजा करना. ठीक है, ट्रीज की पूजा करना, इस टाइप से पूजा करते हुए आप जरूर देखे होंगे मेनी प्लेसेस. ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, ऑब्जर्व मतलब विश्लेषण, इन सबको विश्लेषण करते हुए. ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग, इन सबको विश्लेषण करते हुए. यू मस्ट हैव वंडर्ड एज टू वाई पीपल वर्शिप नेचर. यू मस्ट हैव वंडर्ड, आप जरूर से आश्चर्यचकित हुए होंगे कि वो क्या चल रहा है ना. वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित. वंडर, आश्चर्यचकित होना. ठीक है, तो आप देख करके उसको आश्चर्यचकित हुए होंगे. वाई पीपल वर्शिप नेचर, की लोग, वाई पीपल, क्यों लोग क्या करते हैं? वर्शिप नेचर. नेचर मतलब प्रकृति होता है. नेचर मतलब होता है प्रकृति. ठीक है, हिंदी मीनिंग आप लोग लिखेंगे. ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, है ना. तो कि लोग आखिर ये नेचर, प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं? पेड़ की, पक्षियों की, है ना, क्यों पूजा करते हैं? इस टाइप से आप सोचते ही होंगे, है ना. एंड इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज अवर एंसेस्टर डिड इट. ठीक है, और इस प्रश्न का एकदम शार्ट आंसर है. क्या आंसर है? बिकॉज अवर एंसेस्टर. एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज. एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज. तो हमारे पूर्वज करते थे इसलिए हम लोग भी करते हैं. ये शार्ट आंसर है. ठीक, कुछ ज़्यादा माइंड फैलाएंगे तो उनका भी आंसर निकल आएगा. ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले की बात है. एगो मतलब पहले होता है, एजीओ, एगो, है ना. लॉन्ग लॉन्ग, बहुत लंबे समय पहले की बात है. वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स वेयर वेज डिवाइस्ड बाय आवर एंसेस्टर. ठीक है, वर्शिपिंग बर्ड्स, पक्षियों की पूजा करना. ट्रीज मतलब पेड़ों की पूजा करना. एनिमल्स, जानवरों की पूजा करना. वेयर वेज डिवाइज, डिवाइज मतलब विचार बनाना. ठीक है, डिवाइज, डिवाइस मतलब होता है विचार बनाना, योजना बनाना. चलो ऐसे करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, है ना. चौक को पकड़ते हैं तो पढ़ाते बनेंगे. इस टाइप से कुछ विचार बनता है हर चीज़ के लिए. तो मतलब जानवर की पूजा करना चाहिए, पक्षियों की पूजा करना चाहिए, है ना. तो इस टाइप से करेंगे तो होगा क्या? ऐसे करके जो हमारे एंसेस्टर है वो क्या करते हैं? एंसेस्टर टू रिस्पेक्ट अवर इकोलॉजी. इकोलॉजी मतलब होता है पर्यावरण. ठीक है, ये हो गया इकोलॉजी. इकोलॉजी मतलब होता है पर्यावरण. तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, बचाने के लिए उसको क्या किए? चलो हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर पक्षियों की पूजा करेंगे तो लोग पक्षी को नहीं मारेंगे. जानवरों की पूजा करेंगे तो जानवर को नहीं मारेंगे. पेड़ पौधों की पूजा करेंगे तो पेड़ पौधों को रिस्पेक्ट करेंगे, बचाएंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे. इस टाइप से वो सोच करके करने लगे. दिस वॉज ऑल्सो मीट, इसका मतलब यह भी है. मीट मतलब होता है मतलब, जो मतलब बोल रहा हूँ. मिंट, मिंट का जो मीनिंग है मतलब होता है. ठीक है, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है बचाना. प्रिवेंट मतलब होता है बचाना. लिख लिख करके, है ना, प्रैक्टिस करेंगे. प्रिवेंट मतलब होता है बचाना. ह्यूमन ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस मतलब होता है लालची. फिंगर रखेंगे, है ना, कॉपी ओपन करेंगे सभी के सभी. ग्रीडीनेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग अवर नेचर वेल्थ. नेचुरल वेल्थ, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक. वेल्थ मतलब होता है धन संपत्ति, जो होता है ना, मनी वगैरह, इस टाइप से. तो नेचुरल वेल्थ है क्या? जैसे कि लकड़ी को काट करके घर में लाएंगे, उसका पैसा बन जाएगा. कैसे भी करके बना सकते हैं कि नहीं, उसको बेच करके. तो नेचुरल वेल्थ हुआ, है ना. तो उसको डिस्ट्रॉइंग मतलब बर्बाद होने से बचाने के लिए, क्योंकि लोग लालची होते हैं. कहीं पे एक पेड़ रहेगा तो वहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, कैसे ढोंग दिखा देंगे.
पेड़ का पूजा कर रहे हैं करके वहाँ पे टीका वगैरह दीप वगैरह लगा देंगे तो लोग उसको काटेंगे नहीं, क्योंकि ये भगवान है करके। तो इस टाइप से अगर करने लगेंगे तो नेचुरल वेल्थ को बचाएंगे ऐसे करके, है ना। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, इफ़ यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, दुर्भाग्य से पहले तो पूजा करते थे, गाय को माता मानते हैं। आज सिचुएशन देखते ही होंगे, व्हाट्सएप पे कई वीडियो वायरल हो जाता है, ठीक है। तो अभी का वर्तमान सिचुएशन जैसे चल रहा है उसको देखते होंगे। बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशंस हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शंस। तो बर्ड्स हैं और उनके जो हैबिटेशन मतलब होता है जहाँ पे वो रहते हैं। हैबिट मतलब होता है आदत, यहाँ पे ATION। हैबिटेशन मतलब आवास स्थान, आवास स्थान, पक्षी जहाँ रहते हैं उसको हैबिटेशन बोला जाता है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, जो पक्षी है और जो जहाँ रहते हैं पक्षी जो यहाँ रहते हैं, है ना, तो उनका जो जगह है क्या हो रहा है, फेस्ड मच डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है नाश, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है नाश, तो बहुत ज़्यादा नाश हो रहा है, ठीक है। व्हाट आर द 2 रीजन्स गिवन फॉर वर्शिपिंग नेचर्स। क्वेश्चन दिया गया है कि दो रीजन ऐसे कौन से हैं। व्हाट आर द 2 रीजन्स, 2 रीजन ऐसे कौन से हैं गिवन फॉर वर्शिपिंग नेचर्स, मतलब प्रकृति को पूजा करना क्यों जरूरी है, या फिर प्रकृति को पूजा करते हैं तो ऐसे 2 रीजन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला, सेव एनिमल्स, सेव नेचुरल वेल्थ, इस टाइप से, है ना। जानवर की पूजा करना है मतलब उसको बचाना है, सेव एनिमल्स है ना, सेव एनिमल्स है, और सेव इकोलॉजी है, इस टाइप से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देयर आर अबाउट 9000 स्पैसीज, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, स्पैसीज इसका मतलब होता है प्रजाति, ठीक है। स्पाइसेस मतलब होता है मसाला, कंफ्यूजन हो जाते हैं बोलने में। लिख लेंगे, थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ बिकॉज क्लास जैसे नहीं चल सकता है ना, लंबा हो जाएगा वीडियो। देयर आर अबाउट 9000 स्पाइसेस, तो पूरे दुनिया में 9000 स्पाइसेस है, 9000, बहुत सारे। अब बर्ड्स ओनली, पक्षियों के, सिर्फ बर्ड्स के, सिर्फ पक्षी जो है 9000 अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं दुनिया में। एंड देयर साइजेस वेरियस फ्रॉम, उनके साइज वेरियस मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स 2.5 मीटर्स, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, छोटा सा 5 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स मतलब यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ये मेरा कमर जितना, ठीक है। द हमिंग बर्ड्स इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पेसीज ऑफ द बर्ड्स। तो पक्षियों को अगर देखेंगे तो हमिंग बर्ड है सबसे छोटा बोला जा रहा है, ठीक है। हमिंग जो बर्ड है ना, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों के प्रजातियों में से 9000 में से जो है ना 8999 उनमें से एक है ना, तो ये जो हमिंग बर्ड है सबसे छोटा है। इन्हीं का साइज होगा कितना, 5 सेंटीमीटर, इन्हीं का साइज है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द ऑस्ट्रिच, अगर ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जानते हैं ना, जिसके अंडे को अगर हम लोग नाश्ता बनाते हैं तो 6 लोगों का नाश्ता बन जाता है। विच रीचेस से हाइस्ट ओवर 8 फीट, उनका जो होता है 8 फीट तक होता है शुतुरमुर्ग। इट इज द लार्जेस्ट बर्ड्स ऑन द प्लानेट, तो पूरे ग्रह में अगर बात करें तो सबसे बड़ा पक्षी है ये। देयर आर बर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं अपने दुनिया में, कई अलग अलग तरह के। विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस, जो अपने स्विफ्टनेस, तेजी, तीव्र, फुर्तीला, है ना, एकाग्रता। जैसे कि लोगों को, कुछ लोग आलसी होते हैं तो कुछ तेज होते हैं, लेकिन पक्षी लोग जाने जाते हैं तीव्रता के नाम से। ऐसे हॉक करते हैं ना, हॉक मतलब जानते हैं ना, बाज गिद्ध जो आता है, तो स्विफ्टनेस मतलब अपने एकदम तीव्रता के नाम से जाने जाते हैं पक्षी लोग एकदम। सच इज द ईगल, जैसे कि ईगल है, बाज है ना। एंड द हॉक, हॉक अभी जस्ट बोला ना हॉक करके, HAWK, हॉक मतलब भी बाज ही होता है। देयर आर अनदर बर्ड्स सच इज द वल्चर, और कुछ अलग भी बर्ड है जैसे कि वल्चर मतलब गिद्ध होता है, वल्चर, ये हो गया वल्चर। वल्चर मतलब होता है गिद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। विच आर नोन, जो कि जाना जाता है, फ्लाइंग मतलब उड़ने के नाम से जाना जाता है। हाई एल्टीट्यूड, हाई मतलब बहुत ज़्यादा, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ट्यूड मतलब एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। तो ये जो वल्चर पक्षी है ना, वो अपने क्या क्वालिटी के कारण से जाना जाता है, आसमान में और बहुत ऊंचाई पे उड़ना है। जैसे कि मुझे पसंद है पढ़ना,
है ना, लेकिन उसके लिए मैं मेहनत नहीं कर पाता, ये मेरी कमी है। लेकिन इसका ये क्या क्वालिटी है कि बहुत ऊपर उड़ता है, ठीक है। देर आर आल्सो सेवरल बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी हैं अपने चारों तरफ हैं विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट। तो बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो अपनी पावर खो चुके हैं। उनका मेन पावर क्या है? पक्षियों का फ्लाई करना, उड़ना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो अपने फ्लाइट पावर को खो चुके हैं, उड़ने की जो शक्ति है उसके, सच इज द ऑस्ट्रिच, जैसे कि शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच पक्षी अपने उड़ने की शक्ति जानते हो तो ज़मीन में रहते हैं, और मुर्गी के बारे में तो कमेंट ही नहीं कर सकते। उनका जैसे प्रॉब्लम हो तो थोड़ा शार्ट अप्लाई करना कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए उड़ने के काम आ जाता है, ठीक है। विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाई सच इज द ऑस्ट्रिच एंड द ईमू एंड कीवी, ठीक है। तो जैसे कि ईमू पक्षी है ये भी उड़ नहीं सकती, और कीवी है, ठीक है। ये सारे पक्षी क्या करते हैं, मतलब उड़ नहीं पाते हैं, है ना। मेक ए टेबल शोइंग स्पेशलिटीज ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में पक्षियों के बारे में क्या आपको स्पेशल लगा, इसका टेबल बना करके लिखेंगे, ठीक है। एक दो क्वालिटी लिख देंगे, जैसे कि इनका फ्लाइंग है ना, उड़ना अच्छा है, फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड है, ऊपर उड़ना, है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्पेलिंग है गलत लिखा है, स्पेशलाइट्स लिखा है यहाँ पे, स्पेशलाइट्स, जबकि ये होना चाहिए इट मस्ट बी स्पेशलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बर्ड्स आर कॉल्ड विंज्ड बाइपेट। तो जितने भी पक्षी है, कॉल्ड मतलब जाना जाता है, पुकारा जाता है, क्या नाम से? विंज्ड मतलब पंख युक्त, ठीक है। बाइपेट मतलब द्विपाद, द्विपाद, द्वि मतलब टू, ठीक है, पाद मतलब पैर, दो पैर वाले पक्षी के नाम है ना, दो पैर वाले जितने भी पक्षी हैं ना, द्विपाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन, तो बॉडी टेम्परेचर उनका जो शरीर का जो तापमान है वो क्या रहता है? टेम्परेचर बर्ड्स ऑफ रिमेन्स मोरस लेस कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है स्थायी, जो कि चेंज नहीं होता है। तो उसका जो शरीर है कि उनका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है या कभी कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे बचपना से रहता है ना उनका जो टेम्परेचर, वो वैसा ही रहता है। जैसे कि मेरा भी तबीयत ख़राब है तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है मेरा, तो उस टाइप से मेरा जो अभी अब हेल्थ ठीक हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उनका टेम्परेचर हमेशा एक जैसे ही रहता है। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट, लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग है, पसंदीदा बात है उनके बारे में, फीचर क्वालिटी है अबाउट बर्ड्स इज देयर फीदर्स, तो उसके पंख, है ना, उनका जो क्वालिटी है, तो जो स्पेशल है ना, तो पंख के बारे में है। ऑब्जर्विंग द फीदर्स ऑफ बर्ड्स, अगर ऑब्जर्व करते हैं ना हम लोग, विश्लेषण करते हैं, ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है विश्लेषण करना, ध्यान से देखना, जैसे कि ब्लैक बोर्ड को देख, यहाँ पे ऐसा क्रॉस हो गया है, इस टाइप से पारखी नज़र को बोलते हैं ऑब्जर्व, विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण करना। इंटरेस्टिंग फीचर बर्ड्स से दे फीचर पंख के बारे में, ऑब्जर्विंग द फीचर्स ऑफ ए बर्ड्स गिव अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दे लीड। उसको अगर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसके पंख को, तो हमको क्या होता है? गिव्स अस एन आइडिया, तो हमें एक विचार मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? अबाउट द लाइफ दे लीड, अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें विचार मिलता है कि वो कैसे लीड कर रहे हैं, जी रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं अपने लाइफ को। बर्ड्स है बीक्स, पक्षियों के पास क्या होती है? बीक, बीक मतलब होता है चोंच, जो पक्षी जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं बीक, चोंच, ठीक है। दे हैव नो टीथ, लेकिन उसके दांत नहीं होते, ये जो, ठीक है, जैसे कि पैरोट आप देखे ही होंगे, ठीक है, उसके दांत नहीं होते, ये चोंच बस होती है, ठीक है। देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट, तो कंसिस्ट मतलब मिला जुला हुआ, उनका जो मेन फूड है वो क्या है? इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। फूड ग्रेन से जो कुछ भोजन भी होते हैं, ग्रेन मतलब होता है अनाज होता है, बट देयर सेंस, सॉरी टू से यू, ग्रेन्स एंड फ्लैश और मांस, ठीक है, मांस भी बोलते हैं, फ्लैश। उनके जो भोजन में क्या क्या है? पहला तो अपने को मिला कीड़े मकोड़े, ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। ईमू, कीवी और ऑस्ट्रिच तीनों पक्षी को याद करके रखेंगे, ये उड़ नहीं सकती, ठीक है। और उसके बाद इनका जो भोजन है इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, उसके बाद मैंने बोला फ्लैश है, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेन है, इसका मतलब मांस होता है, इसका मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, इसका मतलब अनाज फसल जो हम लोग खाते हैं उसी को ग्रेन बोला जाता है।
लाइक रेप्टाइल्स, और कुछ कीड़े मकोड़े में रेप्टाइल्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। जैसे कि रेंगने वाले बर्ड्स टू लेग एग्स, और ले मतलब होता है जैसे कि हम लोग ज़मीन में लेट जाते हैं उसको ले बोलते हैं ना, तो LAY ले मतलब होता है लेटना, लेकिन उनके लिए अंडा को सेना, अंडा के ऊपर बैठ के उसको गर्म करना, मतलब अंडा से बेबी बर्ड निकालना, ठीक है। ले एक्स, दे हैव ए कीन सेंस, कीन मतलब होता है तेज, कीन मतलब होता है कुशाग्र, तेज, तीव्र। कीन सेंस, उनका जो सेंस मतलब कुछ भी चीज़ जानने पर रखने की उसका जो सेंस है ना, ज्ञान है, वो क्या होता है, साइट एंड हियरिंग, कीन सेंस। तो उसका कीन सेंस मतलब, कीन मतलब होता है तीव्र, तो उनका जो सेंस है, जो सेंस ऑर्गन्स कहने का मतलब उसका जो ज्ञान है, जो पता चलता है, वो क्या करता है, बहुत तीव्र गति से पता चलता है, क्या चीज़ का, साइट एंड हियरिंग। साइट मतलब होता है नज़र, साइट मतलब होता है नज़र, हियरिंग मतलब होता है सुनना। तो कीन होता है उसका सेंस जो होता है पता लगाने का, वो सुनना और जो देखना, तो वो ऐसे सुनना है और देखना है आँख से, वो बहुत ज़्यादा तेज होता है पक्षियों का। बट देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कमजोर, ठीक है। उनका जो सेंस है वो कीन मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, क्या क्या का, साइट नज़र, ठीक है, और सुनना, ये हो गया सुनना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और पुअर मतलब होता है गरीब, जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कमज़ोर। उसका क्या क्या चीज़ कमज़ोर होता है, जो कि इन सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, तो किसी चीज़ को खाएंगे तो और सुगंध लेंगे तो, जैसे कि हम लोग कुछ स्मेल वगैरह फ्लावर्स का स्मेल लेते हैं, टेस्ट कुछ खाते हैं सुबह वगैरह, तो हम लोग को जीता मीठा लगता है ना, उतना मीठा उनको नहीं लग पाए, जितना टेस्ट हम लोग को पता चलता है उतना उनको पता नहीं चल जाएगा। बट्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी, तो पक्षियों के पास वंडरफुल मतलब आश्चर्यचकित क्या होता है, कैपेसिटी योग्यता है ना, कैपेसिटी, तो एडजस्टिंग देयर विजन्स क्विकली, विजन मतलब भी नज़र होता है, क्विकली मतलब जल्दी से, तो उनका जो कैपेसिटी एडजस्टिंग देयर विजन क्विकली, तो जो देखने की शक्ति है उसको एडजस्ट करने का पावर होता है उनमें थोड़ा से, मतलब जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो उसको कैसे देखना, जो ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊँगा, मोबाइल में जैसे एडजस्ट करते हैं, तो उनका जो मोबाइल मान के चलिए, उसका जो नज़र है, उसका जो कैमरा है ना, वो एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट देयर विजन क्विकली, अपनी जो देखने की शक्ति ऐसे देख रहे हैं ना, उसको जल्दी से चेंज कर सकते हैं वो। ऐसे रिजल्ट अगर परिणाम की बात करें तो दे कैन शिफ्ट देयर फोकस, वो अपने जो फोकस है, लाइक इट इज ए बर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट देयर फोकस ऑन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि स्टार है, यहाँ पे ट्रायंगल कर देते हैं, तो यहाँ की जो चीज़ है उसको देखते देखते हैं, दे कैन शिफ्ट देयर फोकस, अपने शिफ्ट को फोकस कर सकते हैं फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये दूरी में ऑब्जेक्ट है मान के चलिए, ये पास में है, ठीक है, तो इसको देख रहे हैं फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू नियर बाई ऑब्जेक्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन मतलब जानते हो जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं करके बोलते हैं, तो सेकेंड मतलब जानते हो एक सेकेंड है, एक सेकेंड को 2 टाइम्स 3 टाइम बांट सके, इस टाइप से, मतलब सेकेंड के अंदर में जो दूर में देख रहे हैं उस चीज़ को तुरंत नज़र घुमा करके पास वाले चीज़ पे या पास वाले से दूर वाले चीज़ पे तुरंत फोकस कर सकते हैं अपने जो नज़र है उसको, ठीक है, हम लोग भी इसको देख रहे हैं तुरंत कर लेते हैं करके अपने को लगता है, लेकिन हम लोगों के कंपेयर में बहुत जल्दी कर लेते हैं वो, ठीक है। फाइंड द स्पेशलिटीज़, यहाँ पे फिर स्पेलिंग गलत लिखा है, स्पेशलाइट्स लिखा है, स्पेशलिटीज़ होगा। फाइंड द स्पेशलिटीज ऑफ बर्ड्स गिवन इन द पैराग्राफ, तो पक्षियों के बारे में क्या स्पेशल बताया गया है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा। स्पेशलिटीज़ क्या है, फ्लाई करना है, फ्लाई करना है, उसका टेस्ट है, उसका ईटिंग मटेरियल से, इस टाइप से। एंड इंडिया, अगर भारत की बात करें तो वर्ड्स ऑफ बर्ड्स वाज स्पोर्ट्स, तो वर्ड्स ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों की भी दुनिया होती है, पक्षी भी एक क्या चीज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है, इस टाइप से होता है करके पता चला है। द वर्ड्स ऑफ बर्ड्स वाज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब खुलासा होना, पता चलना, एक्सपोज,
पता चलना, ठीक है, पता चला है पक्षियों के विज्ञान के बारे में। कुछ लोग चाक के बारे में स्टडी करते होंगे, कुछ लोग बुक के बारे में स्टडी करते होंगे, कुछ लोग बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं, देख ही लिए आप, ठीक है। सबका साइंस होता है, साइंस बहुत बड़ा एक होता है, शाखा, ब्रांचेस एक्सप्लोर्ड बाय द ग्रेट सलीम। तो एक महान व्यक्ति का नाम है सलीम अली। सलीम अली नोट करेंगे काफी में, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ बर्ड्स वाज एक्सपोज्ड टू बस द ग्रेट सलीम अली। तो ग्रेट सलीम अली जो है उसके द्वारा एक्सपोज किया गया, जो वर्ड्स ऑफ बर्ड्स है ना, पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं, उसका दो पैर होता है, पंख होता है, ये हमको दिखता था, लेकिन उसका स्पेशलिटीज़ है, ये सलीम अली प्रकाश में लाया है। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन योगदान होता है। ही इज अफेक्शनेटली मतलब लव, है ना, लव का सिनोनिम है अफेक्शनेटली। वो बहुत स्नेह से इन्होंने बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, तो बहुत स्नेह से वो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कौन? सलीम अली, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सलीम अली वाज बॉर्न ऑन 12 नवंबर 1896। तो सलीम अली, ये हो गया सलीम अली, ठीक है। इसका जो जन्म है 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 1896 को हुआ है, याद करके रखेंगे इसको, ठीक है। हिज मैटरनल अंकल, ठीक है, तो उसका जो मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, ठीक है। मैटरनल पैटर्नल होता है, मैटरनल मामा की तरफ से, पैटर्नल पापा की तरफ से। पैटर्नल होता तो चाचा होता, मैटरनल है तो मामा है। हिज मैटरनल अंकल, तो मामा जो उनके हैं ना, वो नाम क्या है? अमीरुद्दीन त्याबजी, अमीरुद्दीन त्याबजी, अमीरुद्दीन त्याबजी उनके जो अंकल है, ठीक है, ये लिख देते हैं, उनके ये अंकल है त्याबजी। ब्रॉट हिम अप, ब्रॉट ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है ब्राट, ठीक है। तो ब्राट मतलब लाया होता है, लेकिन इसका मतलब पाल पोस के बड़ा करना, ब्रॉट हिम अप, ठीक है, बड़ा किया उसको। हिज अंकल वाज ए हंटर, उसका जो अंकल है हंटर था। हंट मतलब शिकार करना होता है, हंट मतलब शिकार करना, और जो हंटर का काम करते हैं उसको, मतलब शिकारी का काम करते हैं उसको हंटर बोलता है, शिकारी बोलते हैं। एंड नेचर लवर, तो लवर था एक, नेचर लवर मतलब प्रकृति को पसंद करने वाले हैं। तो अलग अलग टाइप के लवर होते हैं, कुछ चौक को लव करेंगे, तो एक इसको लव करते थे, नेचर प्रकृति को, वाह क्या पेड़ है, क्या आसमान है, क्या जंगल है, इस टाइप से, ठीक है। तो उसका जो चाचा था वो शिकारी इंसान था, और मतलब जंगल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अंडर इस गाइडेंस, उसके संरक्षण में, अंदर में, है ना, पले बड़े, धीरे धीरे बड़े हुए। लर्न टू हंट एंड अप्रिशिएट द नेचर अराउंड हिम। अपने चारों तरफ जैसे कि नेचर दिखता है, एक कैमरा के पीछे जैसे कि मुझे पेड़ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, पत्ती, है ना, तो इस टाइप से वो नेचर लवर, कहने का मतलब चारों तरफ आसमान दिख रहा है, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, उनको सब पसंद आता था। किसको? सलीम अली को। सलीम अली के जो अंकल है अमीरुद्दीन त्याबजी, ये उनको पाल पोस के बड़े किए, ठीक। तो उन्हीं के साथ सीखे सलीम अली लर्न टू हंट, तो हंट शिकार करने के लिए सीखे, शिकार करने के लिए सीखे, ठीक है। अप्रिशिएट द नेचर अराउंड, अपने चारों तरफ, अप्रिशिएट मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अपने चारों तरफ नेचर की, प्रकृति की क्या तारीफ करने के लिए, मतलब अच्छा है, कैसा है, इस टाइप से करने के लिए सीखे। ऐसे चाइल्ड, और जब वो बच्चा था, ठीक है, सलीम अली शॉट ए बर्ड, बच्चा था सलीम अली, तो एक पक्षी को शॉट कर दिए, मतलब निशाना लगाए, निशाना लगाए। विच हैड ए टर्न द पेज PTO, ठीक है, पेज टर्न करेंगे। विच हेड है, जिसके पास क्या थी? येलो स्ट्रिक रनिंग बेलो, येलो स्ट्रिक, स्ट्रिक मतलब होता है, स्ट्रिक मतलब होता है धारियाँ, रिंकल बोलते हैं जिसको, लेकिन रिंकल नहीं, रिंकल यहाँ पे फेस पे होता है। स्ट्रिक मतलब शरीर में धारी था, ठीक है। येलो स्ट्रिक रनिंग बेलो हिज नेक, मतलब जैसे कि एक पक्षी है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ गर्दन है, यहाँ पे येलो कलर का धारी था, स्ट्राइक। सलीम अली निशाना लगाए थे उस पक्षी की गर्दन में था, ठीक है। हिज अंकल कुड नॉट आइडेंटिफाई, उसके जो अंकल है कुड नॉट मतलब नहीं सके, क्या नहीं कर सके? आइडेंटिफाई मतलब पहचान नहीं सके। द स्पाइसेस एंड एडवाइज्ड हिम, जो कौन सी प्रजाति का पक्षी है भाई, यहाँ पे अपने पास 9000 अभी तक पता चल पाया है, ठीक है। तो 9000 में से एक भी नहीं लग रहा था उसको, तो ये कौन सा है करके, उसको जो उनके अंकल है अमीरुद्दीन त्याबजी, उनको भी पता नहीं चला कि कौन से मतलब
ये पक्षी का प्रजाति है करके। एडवाइज हिम टू कांटेक्ट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो एडवाइस दिए, उसको सलाह दिए, बेटा इसको पक्षी को ले जा करके किस में ले जा करके दिखाना है आपको, कांटेक्ट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तो एक संस्था था उस टाइम, और ये संस्था कहाँ था, मुंबई में था। ठीक है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी याद रखेंगे, बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी हिस्ट्री, सॉरी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, वहाँ पे कांटेक्ट करो, वहाँ पे पक्षी के बारे में पता चलता है करके। डॉक्टर W.S. मिलार्ड द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द, ठीक है, इनका सेक्रेटरी था W.S. मिलार्ड। ठीक है, इनका सेक्रेटरी था, ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में था, उनका एक सेक्रेटरी था W.S. मिलार्ड। अनररी द ऑनररी मतलब सम्माननीय, सेक्रेटरी ऑफ ऑनररी मतलब अवैतनिक भी कार्य करते हैं, जैसे कि बिना पैसा लेकर के, है ना, सम्मानीय रहते हैं, उनको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड येलो थ्रोटेड स्पैरो, तो उसको देखे, है ना, ये क्या है कैसा इस टाइप से, तो जांच पड़ताल किए तो पता चला ये एक पक्षी की ऐसे प्रजाति हैं, इनका नाम है क्या है, ऐसे टाइप से नामकरण किए, और नामकरण क्या किए, येलो थ्रोटेड स्पैरो, इसको बोले येलो थ्रोटेड स्पैरो। तो इस पक्षी के जो गर्दन में येलो कलर का स्ट्रिक था ना, ये जो धारी, उसको पहचान कर क्या बोले, येलो थ्रोटेड स्पैरो। एक पक्षी है स्पैरो, गौरैया चिड़ै, जिसको हम लोग गांव में चटिया बोलते हैं ना, तो ये ऐसे गौरैया चिड़ै है, स्पैरो पक्षी है, जिसके गर्दन में क्या है, येलो कलर का स्ट्रिक है, धारियाँ हैं, इस टाइप से उसको नाम दिया, और कुछ नाम नहीं मिला होगा। तो ही ऑल्सो सर्व द सलीम अली द सोसाइटी। ठीक है, ही ऑल्सो सर्व द, वो दिखाया किसको, सलीम अली को, इस सोसाइटी को, देखो ये सोसाइटी है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसे टाइप से। स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ स्टफ्ड बर्ड्स। स्टफ मतलब होता है भरा हुआ, स्टफ्ड, तो स्टफ मतलब होता है भरना, तो मतलब जो जगह है सोसाइटी, वहाँ बहुत सारे पक्षी रखे थे। देखो यहाँ पे पैरोट है, यहाँ पे पीकॉक है, यहाँ पे स्पैरो, इस टाइप के बहुत सारा पक्षी था। तो दिखाया ये अपना सोसाइटी, देखो ये BNHS है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यहाँ पे देखो इतना सारा पक्षी, ऐसे करके सलीम अली को दिखाने लगे। वाह, आई एम वंडर्ड, इस टाइप से वो देख करके खुश हो गए। दिस सिंगल इंसिडेंट चेंज सलीम अलीज लाइफ एंड इंडिया गॉट इट्स बेस्ट एज ए रिजल्ट। दिस सिंगल इंसिडेंट, ये जो एक घटना है जहाँ पे वो देखे कितने सारे पक्षी, ऐसा होता है ऐसे करके, सिर्फ जंगल में पड़ रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो देखिए सिंगल घटना चेंज सलीम अलीज लाइफ, सलीम अली की जो जिंदगी उसको बदल दिया। एंड इंडिया गॉट इट्स बेस्ट ऑर्थोनोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर मैं अच्छा रहूँगा, अच्छा पढ़ाऊँगा, तो आप भी बोलोगे कि अभिजीत सर अच्छा पढ़ाते हैं, इस टाइप से। तो इंडिया को एक अच्छा इंसान मिला, उनका नाम है सलीम अली। तो ऑर्थोनोलॉजिस्ट है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो पक्षी विज्ञानी, पक्षी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे रिजल्ट, तो ये इंडिया को एक नया लड़का मिला, नया इंसान मिला, सलीम अली, जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम से फेमस हुआ। कहने का मतलब पक्षी के विज्ञान के नाम से। कुछ साइंटिस्ट होते हैं, क्या करते हैं साइंटिस्ट से, जानते हैं ना, टीचर पढ़ाते हैं, साइंटिस्ट कुछ इन्वेंशन डिस्कवर करते हैं। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट उनका डेली का वर्क रहता है ओनली अबाउट बर्ड, पक्षियों के बारे में। ठीक है, वंस सलीम अली सेठ, एक बार सलीम अली बोलता है, माई चीप इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, में चीप इंटरेस्ट, मेरा जो मुख्य इंटरेस्ट है, पसंद जो चीज़ है, क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के बारे में पढ़ना है ना, सिर्फ पक्षियों के बारे में, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उनको इंटरेस्ट था पक्षियों के बारे में स्टडी करने के लिए। हैज़ बीन द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बर्ड्स, तो पक्षियों की ज़िंदगी, बर्ड्स लाइफ, पक्षियों की जो ज़िंदगी है उसको स्टडी करने के लिए उसको अच्छा लगता था, उसमें टाइम दूंगा बोलते थे। अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है, स्टडी करना है, ऐसे करके बोलते थे। लाइफ हिस्ट्री अंडर नेचुरल
कंडीशंस। नेचुरल कंडीशन मतलब होता है पक्षी जैसे कि उड़ रहे हैं, नहीं ये ऐसा नहीं कि पक्षी जो उड़ रहे हैं उसको पकड़ के लाओ और यहाँ पे जो पिंजरा है उसमें डालो फिर स्टडी करो, ऐसा नहीं। नेचुरल तरीके से होता क्या है, पक्षी कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सोते हैं, कहाँ रहते हैं, इस टाइप से उसके बारे में नेचुरल कंडीशन में उसको ऐसे जंगल में देख करके स्टडी करना है, ऐसे टाइप से वो सोचते थे। एंड नॉट इन द लेबोरेटरी अंडर ए माइक्रोस्कोप। नहीं, एक लेबोरेटरी होता है, प्रयोगशाला होता है, जैसे कि ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ आप लोग को पढ़ाता हूँ तो मैं यही पढ़ा पाऊँगा, जंगल में नहीं पढ़ा पाऊँगा, इस टाइप से वो होता है। तो मैं लेबोरेटरी में जा कर के माइक्रोस्कोप को पकड़ के ऐसे देखना कुछ भी चीज़ को ऐसे नहीं करने वाला, मैं सीधा जंगल में जाऊँगा, पक्षियों को देखूँगा और उस पर स्टडी करूँगा, ऐसा उनका थिंक था। किनका? सलीम अली का। बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट इनहैबिटेड, बाय ट्रेवलिंग है ना, ट्रेवल करते हुए, गाड़ी में सफ़र करते हुए जाते थे टू रिमोट। रिमोट मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, रिमोट मतलब होता है दूर, रिमोट मतलब होता है दूर। तो बहुत दूर तक जाते थे। इनहैबिटेड प्लेसेस, ऐसे जगह में जाते थे जो हैबिटेशन के लायक नहीं रहता था। यहाँ पे मैंने बताया था हैबिटेशन मतलब होता है आवास स्थान, ठीक है। तो आवास स्थान जो नहीं रहता है उसको इनहैबिटेड बोलते हैं, ठीक है। तो जो रहने का जगह भी नहीं था, निर्जन जगह बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह में भी जाते थे। आई कैन स्टडी द बर्ड्स, मैं कर सकता हूँ स्टडी, पढ़ाई लिखाई कर सकता हूँ, उसके बारे में जान सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। किसके बारे में? बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एज दे लिव एंड बिहेव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जैसे कि वो कहाँ रहते हैं, उनका आदत व्यवहार कैसा है, कहने का मतलब है उड़ते कैसे हैं, खाते क्या हैं, उनके बारे में पूरा स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। देयर नेचुरल हैबिटेट मतलब वो जहाँ रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट, उनका जो प्राकृतिक आवास है ना, उनके बारे में। व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट सलीम अली, तो सलीम अली के बारे में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, सोच करके बताइएगा, हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। सलीम अली का जो है पक्षियों के बारे में स्टडी करा, मेन पॉइंट अच्छा लगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सलीम अली रिसीव्ड ऑनर। तो सलीम अली है ऐसे की है, ठीक है। उनका जितना भी लाइफ है, हम तो बस आधा एक घंटा के वीडियो में पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो डेली लाइफ में कैसा कैसे स्पेशल करता रहा होगा, तो ये आधा घंटा के बारे में तो पता नहीं चलेगा ना। सलीम अली रिसीव्ड, सलीम अली को प्राप्त हुआ, मिला क्या? ऑनर्स एंड मेडल्स। ऑनर मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑनर्स रिस्पेक्ट मिला, ठीक है। एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज सर्विस इंक्लूडिंग, ठीक है। तो बहुत सारा वो सर्विस किए, सेवा दी है, किसको? पक्षियों के बारे में स्टडी किए, ऑर्निथोलॉजिस्ट के बारे में, तो उनको रिस्पेक्ट मिला, सम्मान मिला और उनको मेडल्स भी मिला ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, ठीक है। इंक्लूडिंग द जे पाल गिट्टी इंटरनेशनल अवार्ड, उनको जे पाल गिट्टी इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ अवार्ड्स को, कापी में नोट करके रखेंगे, इसको लिख लेंगे सलीम अली, ठीक है। उनका जो जन्म है 12 नवंबर 1896 को हुआ है। उनके जो मेटरनल अंकल हैं अमरुद्दीन त्याबजी, है ना, और यहाँ पे सेंटर पे गए थे, कहाँ पे? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या अवार्ड है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। उनको क्या क्या मिला है? जे पाल गिट्टी इंटरनेशनल, जे पाल गिट्टी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। द गोल्डन आर्क ऑफ द इंटरनेशनल, गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल भी मिला है, गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल। वीडियो लंबा ना हो जाए करके ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना प्रकृति की, तो इस टाइप से उसको अवार्ड मिला है। जे पाल गिट्टी इंटरनेशनल वाला है, गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल वाला है, इंडियन फॉर कंजर्वेशन। द गोल्ड मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो ऐसा गोल्ड मेडल है जो कि ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट, ब्रिटिश में ऑर्निथोलॉजिस्ट जो ब्रिटिश में रहते हैं ना, उन ऑर्निथोलॉजिस्ट, यहाँ पे लिखा था पक्षियों के विज्ञान के बारे में, है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो कि कैसे किसको मिलता है? ए रेयरिटी फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल, तो वो मुश्किल से, है ना, रेयर मतलब दुर्लभ है कि वो किसी इंसान को नहीं मिलता, सिर्फ ब्रिटिश वालों को ही मिलता है, लेकिन ब्रिटिश का अवार्ड उसको मिला है, रिवार्ड उसको मिला है,
ठीक है, कि दूसरे ब्रिटिश के बाहर वालों को नहीं मिलता। जैसे कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ तो मुझे जो जॉब लगेगा ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में, इंडिया में लगेगा, कहीं अमेरिका में तो नहीं लगेगा। इस टाइप से जो ब्रिटिश के रहते हैं तो ब्रिटिश के लोगों को ही ब्रिटिश वाला अवार्ड दिया जाता है, लेकिन अपने जो इंडिया के रहने वाले सलीम अली है उसको ब्रिटिश में भी अवार्ड मिला है जो उनके देश के लोगों के लिए था। एंड पद्मश्री एंड पद्म विभूषण भी मिला। पद्मश्री, ठीक है, और यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है उसको इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हिज टाइमली इंटरवेंशन। तो समय के हिसाब से है ना, समय के चलते चलते इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप मतलब किसी काम को बाधा डालना नहीं, काम करते गए है ना। हस्तक्षेप मतलब समय के हिसाब से वो काम करते गए। एंड सेव द भरतपुर बर्ड्स सेंचुरी। तो भरतपुर में एक बर्ड्स सेंचुरी मतलब शरण स्थल था, पक्षियों के रहने का जगह था भरतपुर में। भरतपुर में पक्षियों के रहने का जगह था, तो उनका जो है शरण स्थल है उसको सेव किया, बचाया। सेव द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, है ना। एंड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दोनों जगह को बचाया। वो कहने का मतलब उसको बढ़ाया। हिज फेमस बुक, और बुक भी लिखा। इंटरेस्टिंग बात है ना इनके बारे में। और उनका जो फेमस बुक है, बुक का नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। बुक का नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। बुक का नाम है द इंडियन बुक, सॉरी द बुक ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडियन बर्ड्स, यहाँ पे आ जाएगा बर्ड्स। इज ए बाइबल फॉर बर्डिंग। तो एक उनके लिए एक बाइबल जैसा काम करेगा। बर्डिंग, बर्ड मतलब होता है जिसको हम लोग कली बोलते हैं, जो नया नया निकलते रहते हैं ना, बर्डिंग। अर्निथोलॉजिस्ट, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा काम करेगा जो पक्षियों के बारे में सीखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तो डायरेक्ट टीचर नहीं बना, कोई मुझे सिखाया है पढ़ाते कैसे है इस टाइप से, तो किसी ना किसी को तो सिखाना पड़ेगा ना कि अर्निथोलॉजिस्ट का काम कैसे है। अर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञानी के बारे में, पक्षियों के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कैसे बने। तो इस बुक को देख करके सीख सकते हैं। उनको जैसे 10 साल लगा होगा पक्षियों के बारे में स्टडी करने के लिए, मुझे भी 10 साल या 20 साल लग सकता है, लेकिन ये जो बुक है उसको पढ़ूंगा तो बहुत आसानी जाएगा, उसके बारे में पहले से जान जाऊँगा, ठीक है। ही पास्ड अवे इन 1987, यहाँ पे देख सकते हैं जो डेट है। पास्ड अवे मतलब हो जाता है स्वर्ग लोग चले जाना। पास्ड अवे, जो नहीं रहते दुनिया में उसको पास्ड अवे बोलते हैं, मर जाते हैं उनको, ठीक है। तो पास्ड अवे इन 1987, तो 1987 में पास्ड अवे, दुनिया को छोड़ के चले गए। एंड द एज 91, तो उनका एज कितना था, उनका एट द एज ऑफ 91, तो उनका एज था 91। ही इज़ नो मोर, वो नहीं रहे, बट हिज लेगेसी, लेकिन उसका धरोहर जो कार्य है ना, ये जैसे कि सलीम अली को आज भी याद करते हैं उसी टाइप से अब याद करते रहेंगे। उनके बारे में बुक भी छप चुका है, याद करते रहेंगे। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कल मैं जानता था, आज आप सभी लोग जानेंगे। उसी टाइप से अमर हो जाएगा, अमर ही है। उनका धरोहर रह गया का लिप्सान, पृथ्वी पर हमेशा के लिए उनका धरोहर रह गया। हिज डेडिकेशन, उनका जो समर्पण है ना, डेडिकेशन मतलब पक्षियों के बारे में जैसा सोचते थे करते थे। टू ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो पक्षी के जो साइंटिस्ट नए नए बने उनके लिए उनका जो समर्पण है। हैज़ लेफ्ट बिहाइंड कमिटेड ग्रुप्स ऑफ अमेचर्स बर्ड्स वॉचर्स ऑल ओवर द इंडिया। तो भारत में, पूरे भारत में जितने भी वॉचर्स हैं, वॉच मतलब होता है देखना, WATCHER, वाचर मतलब देखने वाले, पक्षियों के बारे में स्टडी करने वाले। ग्रुप्स ऑफ अमेटर, अमेटर मतलब होता है लर्नर, जो सीखने वाले होते हैं, जैसे नौसिखिया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, लर्न करने वाले, सीखने वाले। अमेटर लिखा है, अमेटर, अमेटर मतलब होता है जो सीखते हैं, है ना, नौसिखिया को बोलते हैं अमेटर। तो सीखने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा योगदान ये दिया है। इस टाइप से चैप्टर होता है फिनिश। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट स्टेप में लेकर के आते हैं आपके लिए वीडियो क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। सो थैंक यू।